हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और जो हम ओशो की किताब शिव सूत्र से जो सेशंस ले रहे हैं उसका आनंद ले रहे होंगे, इस ज्ञान से भी लाभ उठा रहे होंगे, इस ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे आपके जीवन में। निश्चित ही जानकारियाँ तो इकट्ठा हो ही रही हैं, साथ साथ आपको वो अनुभव में भी आ रहा है कि ये ज्ञान कितना अद्भुत है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हम क्या कर रहे थे, जीवन जागृति के साधना सूत्र जान रहे थे। आज हो सकता है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, लेकिन कह रहे हैं तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। 2 घंटे बाद जब तुम होश में आओगे तुम कहोगे बड़ा विश्राम था। इस विश्राम में उस ओस का भी दान होगा, फूल की गंध का भी, सूरज की किरण का भी, हवा के झोंकों का भी, लेकिन उनका तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। तुम बेहोश थे तब भी तुम लौट कर होश में आकर कहते हो बड़ा सुख आया। यानी ये नींद की बात हो रही। नींद जब हमें अच्छी पड़ती है तो हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छे अनुभव होते हैं ना। थोड़ी देर कल्पना करो कि तुम होश से बैठे हो, फूल की गंध बरस रही, सूरज की किरणें बरस रही हैं, ओस ने सब ताज़ा कर दिया है, सब नया कर दिया है, हवाओं के झोंके वृक्षों में गीत पैदा करते हैं। तुम होश से भरे बैठे हो, तब तुम्हारे आनंद का ठिकाना नहीं है। ठीक है, सुषुप्ति में कह रहे हैं तुम वहीं पहुंचते हो। तो यानी सुषुप्ति जो है आपकी वो अवस्था ही है। ठीक है, जहाँ बुद्ध और महावीर और शिव जागृत अवस्था में पहुंचते हैं। नींद में भी तुम सुबह थोड़ी सी खबर लाते हो कि बड़ा सुख था। हालांकि तुम साफ नहीं कर सकते कि कैसा सुख था, तुम कुछ बता नहीं सकते, कुछ व्याख्या नहीं कर सकते, कोई स्वाद नहीं है, कोई खबर नहीं है ना। नींद में कह रहे गहरी, लेकिन फिर भी तुम सुबह थोड़ी सी ताजगी लेकर आते हो। सुबह उठते ही हुए आदमी के, जो रात गहरी नींद में सोया हो, उसके चेहरे पर बुद्धत्व की थोड़ी सी झलक होती है। ठीक है, अगर आप अच्छे से सोए हैं तो ऐसा होता है, आप फ्रेश फील करते हैं ना, उसी को बताएं। खासकर छोटे बच्चे जो कि सच में गहरी नींद सोते हैं, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारी चिंताएं बढ़ने लगती, गहरी नींद भी मुश्किल हो जाती। छोटे बच्चे को सुबह उठते समय देखो, इसके पहले कि उनकी नींद टूटे, उनके चेहरे को देखो, उस पर बुद्धत्व की ताजगी होती है। कहीं भीतर कोई आनंदपूर्ण घटना घट रही है जिसका उसे होश नहीं है, लेकिन घटना घट रही है। सुषुप्ति में सब तनाव खो जाते हैं लेकिन विवेक नहीं होता। और समाधि में, तुर्यावस्था में सब तनाव खो जाते हैं और विवेक होता है। यानी विवेक प्लस सुषुप्ति इज इक्वल टू समाधि। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, और तीनों का भोक्ता वीरेश कहलाता है। जागृत को, स्वप्न को, सुसुप्ति को, तीनों का भोक्ता, तीनों से जो पृथक है, तीनों से जो अन्य है, तीनों से जो गुजरता है, तीनों को जो भोगता है लेकिन तादात्म्य नहीं करता, तो तीनों के पार जाता है लेकिन अपने को अन्य मानता है, तीनों से भिन्न है जो है वही वीरेश है। हम सब क्या हैं, वीरेश हैं। वीरेश का अर्थ वीरों में वीर और महावीर है। वीरेश शिव का एक नाम है। हमने महावीर उन्हीं पुरुषों को कहा है जिन्होंने समाधि पा ली। हम महावीर उसको नहीं कहते जो गौरी शंकर पर चढ़ गया है, ठीक है, साहस किया, लेकिन गौरी शंकर कोई आखिरी ऊंचाई नहीं है। हम महावीर उसको भी नहीं कहते जो चांद पर पहुंच गया, साहस किया, लेकिन चांद पर पहुंचना कोई आखिरी मंजिल नहीं है। हम तो वीरेश उसे कहते हैं, महावीर उसे कहते हैं जिसने आत्मा को पा लिया। यानी आत्मा का बोध हो जाना, आत्मा को पा लेना ही क्या है, वीरेश हो जाना है। ठीक है, जिसने परमात्मा को पा लिया। क्योंकि परमात्मा से और ऊंचा गौरी शंकर कहाँ, और परमात्मा से और आगे मंजिल कहाँ, जिसने आखिरी पा लिया, अब उसी को महावीर कहते हैं। उससे कम पर हम राज़ी नहीं हैं, क्योंकि चांद पर पहुंचकर क्या होगा, चांद पर पहुंचकर सिर्फ और आगे पहुंचने के रास्ते खुलते हैं। अब मंगल पर पहुंचना होगा, अब मंगल पर पहुंचकर क्या होगा, अनंत विस्तार है। हम महावीर उसी कहते हैं जो वहाँ पहुँच गया जिसके आगे अब पहुँचने को कोई जगह ना बची। और क्यों कहते हैं महावीर उसे, क्योंकि उससे बड़ा कोई दुस्साहस नहीं है। स्वयं को पा लेने से बड़ा कोई दुस्साहस नहीं है, उससे बड़ी कोई साहसिक अभियान नहीं है। यानी स्वयं को पाना ही सबसे बड़ा कार्य है। ठीक है, क्योंकि उसके मार्ग पर जितनी कठिनाइयाँ हैं उतनी कठिनाइयाँ किसी मार्ग पर नहीं है। उस तक पहुँचने में जितनी तपश्चर्या से तुम्हें गुजरना पड़ेगा, और कहीं पहुँचने में वैसी तपश्चर्या से नहीं गुजरना पड़ता। यानी जितना परिश्रम आपको यहाँ लगाना, धैर्य चाहिए, परिश्रम चाहिए,
एकाग्र होकर आप जाते हैं, आप विचलन नहीं होता है, तब जाके वो उसका बोध होता है ना, इसलिए कह रहे हैं, इसको बहुत कठिन बता रहे हैं। स्वयं की यात्रा सबसे दुर्भर यात्रा है, वह खड्ग की धार है, खड्ग यानी तलवार की बात हो रही है। शायद इसलिए तुम स्वयं से भागे हुए हो, संसार में अपने को यहाँ वहाँ उलझा रहे हो। शायद इसी कारण आत्मज्ञान की बात मन को पकड़ती भी है और फिर भी तुम हिम्मत नहीं जुटाते, कहीं कोई डर पकड़ लेता है, यानी डर भी है कि पता नहीं वहाँ क्या है, होगा भी कि नहीं होगा, ये सारी संशय मन में आते हैं ना, यही कारण होता है। कह रहे हैं कठिन है, अकेले जाना होगा। सबसे बड़ी कठिनाई तो यह है कि दुनिया में सब जगह तुम किसी के साथ जा सकते हो, सिर्फ एक जगह है जहाँ तुम्हें अकेले जाना होगा। वहाँ पत्नी साथ ना होगी, भाई साथ ना होगा, मित्र साथ ना होगा, गुरु तक भी वहाँ साथ नहीं हो सकता, सिर्फ इशारा कर सकता है। बुद्ध ने कहा है, बुद्ध इशारा करते हैं, जाना तुम्हें होगा और अकेले होने में डर लगता है, और चारों तरफ इतने लोग हैं, इतने सपने हैं, सपने में कई तो बड़े बड़े मधुर सपने आप देख लेते हैं ना। देखिए आपने इस सांसारिक जीवन में भी बहुत सपने देखे होंगे कि अमुक पद मिल जाए, अमुक व्यक्ति मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, लेकिन जब आप उसे पा लेते हैं तो देखते हैं कि उसमें वो शांति नहीं मिलती। जहाँ शांति की खोज में आप निरंतर तत्पर हैं, वहाँ ऐसे विषयों पर भी आपको कोई शांति नहीं मिलती, इसलिए आप फिर वहाँ से मोड़ अपना मोड़ लेते हैं ना, इसलिए कह रही हूँ। आपने देखा होगा कि बड़े से बड़े अमीर व्यक्ति, इंडस्ट्रीज, जितना भी तमाम पैसा, वैभव, सुंदर से सुंदर स्त्रियां, पुरुष, जो भी आपको मिल जाता है, लेकिन आपको वो कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, वो आपको शांति क्यों नहीं मिलती? उसका कारण यही है कि हम जिस शांति की खोज में हैं वो तो उस ईश्वर की प्राप्ति में ही है, ठीक है। उसके अलावा जो भी कुछ आपको मिलता है उससे वो क्षणिक शांति हो सकता है मिल जाए, कि आपने कोई टारगेट बनाया और आपने अचीव कर लिया तो आप बड़े खुश हुए ना, इसलिए कह रहे हैं उन सब को तोड़कर, इन सब सपने के जाल को गिराकर सत्य की यात्रा पर थोड़े से दुर्लभ लोग निकलते हैं। उनमें से बहुत से बीच यात्राओं में वापस लौट आते हैं, यानी बीच ही यात्रा में डर गए और वापस आ गए, पता नहीं क्या है और कर नहीं पाऊंगा, इस तरह के जो बातें होती हैं। लाखों में एक उस यात्रा पर जाता है क्योंकि बड़ी कठिन है, और लाखों जाते हैं उनमें से कोई एक पहुंच पाता है, इसलिए हमने उस अवस्था को वीरेश कहा है ना। तीनों के पार जो चौथा तुम्हारे भीतर छुपा है वही गौरी शंकर है, वहीं पहुंचना है, और पहुंचने का रास्ता यह है कि तुम जागने में और जागने में और जागो। अभी तुम कुनकुने हो, ठीक है, जलती हुई लपट हो जाओ जागरण की, ताकि यह लपट स्वप्न में प्रवेश कर जाए। स्वप्न में भी जागो ताकि स्वप्न टूट जाए, स्वप्न में इतने जागो कि जागने की एक किरण सुषुप्ति में भी पहुंच जाए। बस उस दिन तुम सुषुप्ति में दिया लेकर पहुंच गए, तुमने विरेश होने का द्वार खोल दिया, तुमने मंदिर पर पहली दस्तक दी। अनंत आनंद है, लेकिन बीच का मार्ग चलना ही पड़ेगा, कीमत चुकानी ही पड़ेगी, और जितना बड़ा आनंद पाना हो उतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सस्ता कोई सौदा नहीं हो सकता, ये सौदा खरा है, सस्ता तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बहुत लोग सस्ते सौदे की कोशिश भी करते हैं, बहुत लोग शॉर्टकट खोजते हैं, उनको शोषण करने वाले गुरु भी मिल जाते हैं जो कहते हैं कि बस इतने से इससे सब हो जाएगा, कि तुम या ताबीज़ बांध लो, है ना, ये आपने देखा होगा अपने जीवन में। तो मुझ पर भरोसा रखो, बस कि तुम दान कर दो, पुण्य कर दो, तो फिर मंदिर बना दो। ये सब सस्ती बात है, इनसे कुछ हल होने वाला नहीं है, इनसे सिर्फ तुम धोखे में पड़ते हो। यात्रा करनी ही पड़ेगी, यानी उस तपश्चर्या से गुजरना ही पड़ेगा, तपस्या करनी ही पड़ेगी, एक एक जो कह सकते चीज़ों की चेकिंग करनी ही पड़ेगी। फिर भी सस्ते मार्ग खोजने वाले लोग हैं। कोई गांजा पीकर सोचता है समाधि लग गई, कोई भंग खाकर सोचता है कि ज्ञान उत्पन्न हो गया। हमारे साधु सन्यासी हैं, गांजा, अफीम, भंग का उपयोग कर रहे हैं। अभी पश्चिम में उनका प्रभाव बहुत बढ़ गया है, क्योंकि पश्चिम में और भी अच्छे मादक द्रव्य खोज लिए गए हैं। हशीश, marijuana, LSD और भी वैज्ञानिक केमिकल खोज लिए गए हैं, जिनका तुम एक इंजेक्शन ले लो और तुम समाधिस्थ हो गए। यानी सारे इंजेक्शंस हैं और ये सब नशीले पदार्थ हैं, इनका सेवन करने से कहते हैं वो आपको हाई वाली फीलिंग आती है ना, तो उसमें आप कुछ भी आप महसूस कर सकते हैं। उसमें ये फीलिंग ये भी आ सकती है कि आप समाधिस्थ हो चुके हैं, ये होता है, ठीक है। एक गोली ले लो, समाधि उपलब्ध हो गई। कोई जैसे तत्क्षण कॉफ़ी तैयार की जा सकती, वैसे तत्क्षण समाधि भी तैयार की जा सकती। काश इतना सस्ता होता, और काश नशे में खोने से कोई ज्ञान को उपलब्ध होता तो सारी दुनिया कभी
की हो गई होती थी। यानी इतना अगर सस्ता ये मार्ग होता या इतना सस्ता ये लक्ष्य होता तो सभी पा लेते ना। इतना कठिन फिर क्यों बनाया गया, या इतना कठिन क्यों है ये, ठीक है। इतना सस्ता नहीं है, लेकिन सस्ते की खोज मन करता है। मन चाहता है किसी तरह बीच का रास्ता कट जाए और हम जहाँ हैं वहाँ से हम सीधे मोक्ष में प्रवेश कर जाएं। बीच का रास्ता नहीं कट सकता, क्योंकि इस रास्ते से गुजरने में ही तुम्हारा मोक्ष आएगा। क्योंकि रास्ता सिर्फ रास्ता नहीं है, रास्ता तुम्हारा विकास भी है। यानी कि वो उस विकास की अविरल धारा में आपको बहना होगा। जैसे जैसे वो धारा जा रही है इस प्रकार करना होगा। यही तकलीफ़ है। बाहर तो हो सकता है लंदन से हवाई जहाज़ उठता है, सीधा बम्बई उतर जाए, बीच का रास्ता काट दिया, लेकिन लंदन से जो आदमी बैठा है वह बम्बई में वही आदमी उतरेगा जो लंदन से बैठा था। कोई दूसरा आदमी नहीं उतर सकता। उसमें कोई विकास नहीं हुआ। यह यात्रा बाहर की है। लेकिन तुम जहाँ हो यहाँ से मोक्ष में उतरने की कोई हवाई यात्रा नहीं हो सकती। और जो भी कहते हैं कि हो सकती है वो धोखा देते हैं, क्योंकि यह यात्रा एक बिंदु से दूसरे बिंदु की यात्रा नहीं है, एक जीवन स्थिति से दूसरी जीवन स्थिति में प्रवेश है ना। बीच के मार्ग से गुजरना ही होगा, क्योंकि उस गुजरने में ही तुम निखरोगे, जलोगे, बदलोगे, है ना। तो ओशो कह रहे हैं कि ये जो बीच का रास्ता है इसमें देखिए विभिन्न पड़ाव आएंगे। आपको लगेगा मैं नहीं कर पाऊंगा। आप नॉर्मल प्रिपरेशन भी किसी एग्ज़ाम की करते हो तो उसमें बहुत सारे पड़ाव आते हैं। एक क्षण आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, अब तो नहीं हो पाएगा, बहुत कठिन है ये वो, लेकिन अगर आप धैर्य रख लेते हैं, उसमें आप अपने आप को थोड़ा संभाल लेते हैं, तो आप निश्चित ही लक्ष्य को पा लेते हैं। वैसे यहाँ पे भी कहा जा रहा है, ठीक है। बीच के मार्ग से गुजरना होगा, क्योंकि उस गुजरने में ही तुम निखरोगे, जलोगे, बदलोगे, ठीक है। उस गुजरने की पीड़ा से ही तुम्हारा विकास होगा। वह पीड़ा अनिवार्य है। उस पीड़ा से गुजरे बिना कोई वहाँ नहीं पहुँच सकता। और तुमने अगर कोई संक्षिप्त रास्ता खोजा जो तुम सिर्फ अपने को धोखा दे रहे हो। पश्चिम में संक्षिप्त की बड़ी तलाश है, इसलिए महेश योगी जैसे व्यक्तियों का बड़ा प्रभाव है। उस प्रभाव का कुल कारण इतना है कि वे कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं यह जेट स्पीड है। हम जो कह रहे हैं यह छोटा सा जो मंत्र है, रोज़ 15 मिनट कर लेने से तुम सीधे पहुंच जाओगे। कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ना तुम्हारे आचरण को बदलने की ज़रूरत है, ना तुम्हारे जीवन को बदलने की ज़रूरत है, ना तुम्हें कुछ खोना है बाहर की दुनिया में, कुछ करना नहीं है। बस तुम्हें बैठकर 15 मिनट विश्राम करके यह मंत्र का जाप कर लेना है। बस यह मंत्र सब कुछ है। मंत्र कीमती चीज़ है पर सब कुछ नहीं है। और मंत्र से सपने काटे जा सकते हैं, सत्य नहीं मिलता। सपना काटना सत्य के मिलने के मार्ग पर एक हिस्सा है। इसको एक हिस्सा बता रहे हैं ओशो, ठीक है। लेकिन मंत्र को ही दोहराकर कोई समझता हो कि सब हो गया, कि कोई माला फेर कर समझता हो कि सब हो गया, तो वह बचकाना है। यानी केवल माला कर लेने से, आपने इतने नाम कर ले, इससे नहीं होगा। आपको अपने आचरण में अपने पूरे जीवन को परिवर्तित करना होता है ना, इसलिए ऐसा है। वह अभी योग्य भी नहीं है, समझ के योग्य भी नहीं है। पहुंचने की तो बात दूर है। दूबर है मार्ग, उस दूबर से गुजरना होगा। और इसलिए यह सूत्र कहता है उद्यम चाहिए, है ना। इतनी महान प्रयत्न करने की आकांक्षा चाहिए, अभीप्सा चाहिए कि तुम अपने को पूरा दांव पर लगा दो। मोक्ष खरीदा जा सकता है, लेकिन तुम अपने को पूरा दांव पर लगा दो तो ही, ठीक है। इससे कम में नहीं चलेगा। कुछ और तुमने दिया वह देना नहीं है, वह कीमत नहीं चुकाई तुमने। अपने को पूरा दे डालोगे तो ही कीमत चुकती और उपलब्धि होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आज के सेशन से आपने ये जान लिया है कि ओशो कह रहे हैं कि ये जो आप ये समझते हैं कि कोई इसका शॉर्टकट होगा समाधि का या मोक्ष का या आत्मा की अनुभूति का, तो शॉर्टकट नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, कई जन्मों की प्रक्रिया है ना। तो इसमें कई जन्म इसलिए लगते हैं क्योंकि एक एक इच्छा को मिटाना होता है। और अगर एक भी रत्ती भर भी आपके अंदर वो इच्छा रह गई तो फिर पुनः जन्म होता है। ये सिद्धांत है, ठीक है। और ये कहा जाता है कि जितना आप सांसारिकता से कटते जाएंगे और अपने भीतर आप प्रवेश करते जाएंगे, अपने भीतर प्रवेश करने का भी अर्थ समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि आपकी एक ऐसी स्थिति बन जाए जहाँ पे सुख दुख पहली बात आपके लिए एक सी बात हो जाए, ठीक है। और इच्छाएं आपकी तिरोहित होने लगे, यानी मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो भी ठीक है, ठीक है। धीरे धीरे आपको एक परम अवस्था प्राप्त होगी, है ना। उसी को कहा गया है तुर्यावस्था, है ना। उसी को परमात्मा की अवस्था कहा गया, उसी को
ज्ञान कहा गया, यानी जो ब्रह्मबोध जिसे कहते हैं ज्ञान की उपलब्धि हो जाना। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए कि ओशो का ज्ञान बहुत ही सुंदर ज्ञान है, बहुत ही कल्याणकारी ज्ञान है। उन्होंने विभिन्न विषयों पर प्रवचन दिए हैं और हमारे कल्याण के लिए, हमें एक जागृति देने के लिए ही इतना सारा काम उन्होंने किया। वो अपने जीवन में थे तो अपने ज्ञान से हमें प्रकाशित कर रहे थे। आज उनकी किताबें उपलब्ध हैं, उनके प्रवचन ऑडियो वीडियो के फॉर्म में भी हैं, उनको भी देखिए, उनको भी सुनिए, निश्चित ही आपको लाभ होने वाला है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।